जय श्री राम। अगर जीवन में सही मार्ग चाहिए तो ये प्रसंग जरूर सुनिए 13 डे पार्ट 1 में। अब मैं थोड़ा सा पीछे का प्रकरण ले रही हूँ। यहाँ है ब्रह्म असत्य ही साधा कपि मन किन विचार जौन ब्रह्म सर मानो महिमा मिटैया पार। ब्रह्मास्त्र को वो क्षति करा जाते, ये तो फिर हनुमान जी की तो पूरी शक्ति है। वो तो शिव जी के ही अवतार कहे जा रहे हैं, शिव जी के ही अवतार हैं। और तो यहाँ हम अपने जीवन के रहस्य को थोड़ा सा डीपली बता रही हूँ। कोई भी लक्ष्य को पाने के लिए हम कोई क्षति और कोई भी दुराचारी काम ना करें। और हनुमान जी इतना विवेक और बुद्धि से इसकी मर्यादा भी भंग हो जाएगी। ब्रह्मांड से वो खेल जाते, वो ध्वंस तो कर जाते तो कलंकित तो हो जाते ना। जो हनुमान ने एक राम के काम के लिए ये कर दिया। और आप लक्ष्य की प्राप्ति कैसे, कोई आप काम करने चलते हो तो कोई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अच्छे चरित्र को से चलो। पिताजी की खोज के लिए वो जब चलते हैं तो वहीं के कहते हैं तुम लोग फल खाओ, मैं बस सीता को पता लगा के आए। फिर समुद्र में, फिर लंका में आए, फिर सीता जी से वार्ताप हुई, फिर वो विभीषण से वार्ताप हुई, फिर वो अभी अशोक वाटिका का चल रहा है। तो अब हम ये कहते हैं, अब यहाँ पे वो ब्रह्मास्त्र को तो टच करके वो तो अपनी शक्ति बना लेते, लेकिन ये मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने वो अपने आप को कमज़ोर कर लिया। इसके और नाग फांस के गए और रावण के दरबार में गए, वहाँ विनम्रता पूर्वक खड़े हैं। 2 क्वेश्चन किया था, तुम हो कौन और मेरे इन राक्षसों को किस अपराध से मारे। अब हनुमान जी कहते हैं, हे राक्षसों के स्वामी, हमें भूख लगी थी इसलिए फल खाया। कितना सहज और कितना मतलब विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं। और पहले ज़माने में और अभी भी एक बहुत अच्छी बोली भाषा थी। आइए प्रभु बैठिए, शब्दों से बोला जाता था, कितना सुंदर लगता है। आप अगर अपने चरित्र और विनम्रता और कहते हैं स्मूथली कोई चीज़ एक मुलायम से कोई काम करते हैं तो आपको हर कठिन से कठिन जगह में आपको रास्ता मिलेगा और आपको ऊपर भगवान की कृपा मिलेगी। ये बात है। अब बताइए, उतने राक्षसों, उतनी निशाचर के बीच में वो खड़े हैं बहुत सहज हाथ जोड़ के और कहते हैं, हे राक्षसों के स्वामी, अब हमें भूख लगी थी इसीलिए मैंने फल खाया। और जैसे कि बंदर का स्वभाव ही होता है तोड़ फोड़ करना, इसीलिए मैं बाग बगीचा तोड़ा। और जब जो हमें जैसे मारने आया और तो अपने अपने प्राण की रक्षा करने का सबको हक है, इसलिए मैंने अपनी रक्षा की। अब के जिन मोहि मारा ते मैं मारा, जो जैसा मैं मारा उसे मैंने मारा, इसमें हमारा तो कोई अपराध। जय श्री राम। जय श्री राम। सोचिए, इतना क्रोधी रावण भी सुनने लगा, क्यों? तो जैसा मैं मारा उसे मैंने मारा, इसमें हमारा तो कोई अपराध नहीं है। हे रावण, हनुमान जी विनती करके हाथ जोड़ के कहते हैं, अपने कुल की मर्यादा को देखते हुए, अपने कुल की पवित्रता को देखते हुए तुम प्रभु के शरण में आओ। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। वो दुष्ट रावण क्या ये बात सुनता है? लेकिन वो इतनी विनम्रता में थे, जो रावण सुन रहा है, कहते हैं थोड़ा सुनो तो सही, वो सुन रहा है रावण, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतना विनम्रता पूर्वक है तो रावण अपना सुनने लगा, जबकि कितने क्रोध खलबली में था। जाके डर अति काल डराई, जिनके डर से काल भी डरता है, और उनके शरण में आओ। प्रणत पाल रघुनाय करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखे तब अपराध। तुम उनके शरण में आओ, तुम्हारे सारा अपराध भूल के वो अपने गले लगाएंगे। लेकिन कहते हैं काल जब मंडराता है विवेक पहले मर जाता है। तो रावण के लिए तो यही तो कहा जाता है। उसको कहते हैं ना, किसी की बोली नहीं समझ में। रामचरण पंकज उर धरो लंका अचल, तुम इस तरह से राम के चरणों में आओ और ये इस लंका पे अखंड राज करो, और तुम इस तरह से तुम अपना कलंक से भी बच जाओगे। हनुमान जी कहते हैं, राम के नाम के बिना, उनकी भक्ति के बिना तुम्हारी बोली में भी पावर नहीं आएगा, शक्ति नहीं आएगा। तुम्हारा बोली और तुम्हारा ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा कोई काम का नहीं रहेगा, सब एक दिन ध्वंस हो जाएगा। तुम कितना भी करो, हजारों शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आ जाए, अगर तुम राम के विरोधी हो तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। किस तरह से हर तरीके से हनुमान जी रावण को समझाते हैं विनम्रता पूर्वक, और वो
सुन तो लेते हैं। मोह मूल बहुसूल त्यागो तब अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। सब ये मोह माया के चक्कर से तुम भूलो और हम भगवान के शरण में आओ। वो तो कृपा के सागर हैं, सिंधु हैं, और वो सब अपराध छोड़ के तुमको अपने चरणों में शरण देंगे। यद्यपि जैसा कि हनुमान जी उसी के हित के बारे में बोले, लेकिन अभिमानी को कुछ नहीं समझ में आया, और वो व्यंग और कटाक्ष करके क्या कहता है, अरे ये बानर तो मेरा ही गुरु निकला। रावण के द्वारा कटाक्ष चल रहा, हनुमान जी अपनी विनम्रता को छोड़ नहीं रहे हैं। मृत्यु निकट आई खलतोई, लागे से अधम सिखावन मोही। और रावण क्रोध से कहता है, अब तुम्हारा मृत्यु निकट आ रहा, जो सीख दे रहे हो, और तुम जल्दी ही मरोगे, मति भ्रम तोड़ पर। तब हनुमान जी कहते हैं, तुम्हारा मति भ्रम हो गया है, तुम मरोगे, बहुत जल्दी ही मरोगे। सोचिए कितनी हनुमान जी का चरित्र जो है। जय श्री राम।